चरित्रों को जैसे जैसे हम मानने लगते हैं, जैसे जैसे इन चरित्रों को हम जीने लगते हैं। आज दोपहर की कथा में मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा गुरु जी हमें हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ जी, एक बात और बताऊं मैं आपसे, आप टीवियां 1000 घंटे देख लेना, केवल मनोरंजन मिलेगा। आप मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप कितनी देर देख लें, आपको मनोरंजन मिलेगा। लेकिन अगर भागवत एक घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी गाथा राम की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। आपको पता है ये जो परमात्मा की कथा है ना, ध्यान रखना, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। दुनिया पतित करती है और राम और कृष्ण पावन करते हैं। आदरणीय श्रोताजन, पावन करने वाले परमात्मा की हम कथा सुन रहे हैं। आदरणीय श्रोताजन, आज कथा में राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। कालभ्यान मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आप लोगों में से कौन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। बच्चे बस उठा रहे हैं, बुजुर्ग तो कह रहे हैं बस महाराज। सब देखिए। अच्छा, कौन कौन है जो 80 साल जीना चाहते हैं? मैं तो चेहरे देख के समझ जाऊंगा। अच्छा, हम अपनी जिंदगी से बड़ी जल्दी बोर हो गए। कुछ तो कह रहे हैं महाराज जितनी जल्दी, लेकिन मुझे पता है कई लोग हमसे ज्योतिष में हाथ दिखाते हैं, गुरुजी आयु रेखा तो देखो। हम भी चेहरा देख के जान जाते हैं। अगर बता दें कि आज ही जा रहा हो ना, तो गुरुजी को तुरंत भगा देंगे गुरुजी। और हम भी कहते हैं नहीं नहीं, कम से कम 120 साल तो है। तो फिर धीरे से मुस्कुराएंगे, कहाँ गुरुजी, लेकिन मन में दो लड्डू टूटते। तो सब तो जीना चाहते हैं। कोई 100 साल जीना चाहता है, कोई 80 साल जीना चाहता है, कोई 70 जीना चाहता है। लेकिन एक बात बताऊं, सभी जीना चाहते हैं। बेटा आगे वाले बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय में ओम शांति शांति। अच्छा, बच्चे ऐसे तूफान हैं। हाँ ठीक है, हो गए शांत बेटा, शांत हो जाना, यही तो अगली पीढ़ी है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। आदरणीय श्रोताजनों, कोई 100 साल जीना चाहता है, कोई 80 साल जीना चाहता है, कोई 70 जीना चाहता है। राजा परीक्षित भी जीना तो चाहते रहे होंगे, लेकिन जीने का हौसला है ये और बात है, पर जीने का फैसला कहाँ? खुद को तलाशने में ये समझ आ गई हमें, उस परमात्मा की इच्छा के सामने हमारी इच्छा की कितनी औकात है, कितनी विशाल है। आपको पता है बहुत सारे लोग जीना चाहते थे, लेकिन क्या जी पाए? आपको पता है 2020, 2021 और 2022 में ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है, भारत में कोरोना से 50 लाख लोगों की मृत्यु। कितने लोगों की? 50 लाख। ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड हो सकता है 1 लाख बताएं, वो 2 लाख बताएं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड रियल बात है 50 से 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आपको पता है यहीं पे कई, अमरवाड़ा में, घोगरी में, यहाँ छपारा तरफ, लखनऊ तरफ, जबलपुर तरफ, एक जगह तो पिता का इलाज करवाने गए 2 बेटे, और पिता तो बच गए लेकिन बेटे खत्म हो गए।
एक जगह मुझे आधे गांव की बात बता रही थी एक दीदी, बोले हमारे भैया खत्म हुए, फिर पिता खत्म हुए, फिर मौसिया जी खत्म हुए, फिर चाचा जी खत्म हो गए, कईयों के घर उजड़ गए। लेकिन ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, इस बार जो जितने लोग कोरोना में खत्म हुए हैं ना, सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ें, ऐसे हाथ जोड़ें और उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनों की मिट्टी में नहीं जा पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनों का चेहरा नहीं देख पाए। पहली बार ऐसा हुआ है, एक बात बताऊं, किसी के गांव में एक व्यक्ति खत्म होता था ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। लेकिन वो पल को याद करो जब व्यक्ति क्वारंटाइन में एक रूम में जब उसकी सांस खत्म कम हुई होगी और व्यक्ति खुद अकेला लड़ा होगा और जब शांत हुआ होगा तो क्या उन्होंने अपने भाई को नहीं बुलाया होगा, अपने परिवार को नहीं बुलाया होगा, और जिस समय अंतिम संस्कार में किसी का हाथ नहीं लगा होगा तो क्या वो काया रोई नहीं होगी। आओ सभी लोग हाथ छोड़कर परीक्षित जी के साथ उन सब की आत्म शांति के लिए 2 लाइनें गुनगुनाएंगे कि चिट्ठी न कोई संदेश, कोई मृत्यु की आयु नहीं थी उनकी, जाने वो कौन सा वे जहां तुम चले। मीठी मीठी तालियां। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा वे जहां तुम चले गए, जहां एक अनुष्ठान करके आया साथ में। उनके यहाँ एक बाबा करके बेटे थे, 22 साल की छोटी सी लड़की, इतनी बड़ी मतलब 2-2.5 साल की, 2 साल की, 2.25 साल। उनका स्वर्गवास हुआ, जिनकी आत्म शांति का मैं उस दिन हवन करके यहीं सीधा आया। वो बच्ची को मैंने जब देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। उसको पता ही नहीं है कि मेरे पापा चले गए। वो तो कहते मेरे पापा डॉक्टर के पास गए हैं। मेरी आंखों में आंसू आया। उसकी माँ ज्यादा ज्यादा 19 साल की है। ध्यान रखना, जिसका जाता है ना जी, उसकी आत्मा को पता चलता है। उसकी सुनी माँ, उस बच्चे का अनाथ होना, वो दर्द बहुत बड़ा है। लेकिन बिना उम्र के जाने में जो दर्द होता है, वो दर्द आह करता है। दोनों हाथों के सिर
सी ताली बजाइए और आत्म शांति। ये क्या है मालूम है आपको? इतनी सारी जो मृत्युएं हो रही हैं, इतने लोग जो मर रहे हैं, ये हम जिंदा वालों के लिए क्या है मालूम है? चिट्ठी है। मेरी अभी 10 कथाएं और थी, सारी कथाएं आगे बढ़ गई। कोरोना की वजह से प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। आखिरी कथा है, 9वीं कथा सत्र की। क्यों? जितने भी व्यास जी हैं सबकी कथाएं बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मृत्यु सिर पे है। लेकिन अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। प्रशासन की आज्ञा नहीं है कि यहाँ पर बैठा जाए। हम गैर कानूनी रूप से बैठे। क्यों बैठे मालूम है? क्योंकि हम आज परमात्मा से लड़ने के लिए बैठे हैं कि नहीं? इतने सारे लोगों को मार के परमात्मा क्या बताना चाह रहा है मालूम है? कि तुम्हारी भी ऐसे ही जान लूंगा तीसरी लहर में। तो आज ऐसे बैठ जाओ सभी लोग और बोलो, क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं? क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं? ये सजा कम तो नहीं, इतनी मौतों को देखकर हम जिए जाते हैं। क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं? ये सजा कम तो नहीं, इतनी मौत को देखकर हम जिए जाते हैं। एक वो है जिन्हें हमारी परवाह नहीं, और एक हम हैं जो मरते हुए भी उन्हीं का नाम लिए जाते हैं, उन्हीं का नाम लिए जाते हैं। तू मारते रहे, तू जान लेते रहे, हम तेरा ही भजन करेंगे। ऐसे इकट्ठे होकर दोनों हाथों की सेवा। कोई संदेश जाने वो कौन सके, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, किस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सके, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। पूजनीय सुखदेव जी, परीक्षित जी गंगा के तट पे आकर बैठे। जन्मेजय को राजा बनाकर एक पल में सब कुछ त्याग दिया। ध्यान रखिएगा, हमें संसार से कुछ लेके जाने वाले नहीं है। हमें अपनी तैयारी मृत्यु की करना है। कौन कौन है जिसको पता है कि हम एक दिन मरेंगे? कई लोग तो हंस रहे हैं, बोले मौत को मजाक नहीं बनाना है। मौत को क्या बनाना है? महोत्सव। क्या बनाना है? महोत्सव। मौत को महोत्सव बनाना है। महोत्सव मतलब मरने की एक तैयारी होनी चाहिए। हर दिन एक नई तैयारी होना चाहिए। जब भी हम परमात्मा को जल चढ़ाएं ना, जब भी परमात्मा का नाम लें, जब भी अच्छा काम करें, ध्यान रखना जैसे हम कहीं जाते हैं शादी में, अच्छे कपड़ा, जीवी ब्रश, अच्छे सामान को जहां वो जरूरत होती है हम रख के ले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वहां सुविधा से रहें। ऐसे मरने से पहले जितने भी अच्छे कार्य हैं, ये मौत की तैयारी है। आदरणीय श्रोताजनों, ये मौत की तैयारी। और यहाँ पर हम जो बैठे हैं ना, ये काय की तैयारी कर रहे हैं? मौत की तैयारी। और ये हमारी अच्छी बात है कि मरने की भी तैयारी हो रही है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है। गुरुदेव के पास बैठे, पूजनीय सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी से कहा, गुरुवर मेरी मृत्यु 7 दिन की है, मेरे पास 7 दिन का समय है और मैं चाहता हूं मेरी मुक्ति हो। क्या संभव है? और 7 दिन में ही होनी चाहिए। अगर संभव है गुरुदेव तो बताइए। कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले एक चीज से है मुक्ति संभव। तुम जब अंदर गर्भगृह में थे, जब गर्भ में थे, तो तुम्हें कृष्ण ने बचाया था।
और आज विपत्ति आई है तो तुम्हें भागवत भगवान बचाएंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। आपको पता है पहले के जमाने में जब सूर्य डूबता था तो लोग क्या कहते थे? सूर्य डूब गया। क्या कहते थे? सूर्य डूब गया। लेकिन जब विज्ञान जाने आज के 20-25 साल पहले तक ऐसा कहते थे, सूर्य डूब गया। लेकिन अब क्या कहते हैं? भारत में सूर्य डूब गया लेकिन अमेरिका में जाकर उग गया। भारत में सूर्य डूब गया लेकिन अमेरिका में जाकर उग गया। इसका मतलब सूर्य कभी नहीं डूबता। ध्यान रखना, सूर्य केवल उगता है 155 बार। 290 देशों में सूर्य उगता है, सूर्य कभी डूबता नहीं है। पहले जब सूर्य डूबता था लोग कहते थे सूर्य डूब गया। अब कहते हैं भारत में डूब गया लेकिन अमेरिका में जाकर उग गया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण गए थे तो लोगों ने कहा श्री कृष्ण डूब गए, लेकिन जैसे ही सुखदेव ने प्रकट किया तो अब कहते हैं नहीं, श्री कृष्ण तो डूब गए लेकिन भागवत भगवान बनकर फिर हमारे बीच में उग गए। आदरणीय श्रोताजनों, फिर उग गए। जोर से बजनी चाहिए। हमारे परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। कहाँ है हमारे परमात्मा? कहाँ है? सब उंगली बता के बताओ कहाँ है। तो हमें अपनी जिंदगी की चाबी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति की चाबी गुम गई है ना, और चाबी गुम गई और वो चाबी ढूंढने लगा। तो वो कहाँ ढूंढ रहा है मालूम? अपने घर में जहाँ गुमी थी। इतने में लाइट गोल हो गई। सामने वाले घर में इन्वर्टर था, उसको लगा यार जब तक लाइट गोल है तब तक क्यों ना मैं सामने के वाले घर में अच्छा उजेला है यहाँ चाबी ढूंढ। तो वो वहां पे चाबी ढूंढने लगा। इतने में 4-5 मित्र आ गए। बोले क्या हो गया भैया? ये चाबी गुम गई है यार। तो वो भी ढूंढवाने लगे। 1-2 घंटा ढूंढे चाबी। उसके बाद एक मित्र ने कहा तुम याद तो करो यार चाबी गुमी कहाँ है? बोले अच्छे से याद है। कहाँ गुमी? बोले हमारे घर में। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोले हमारे घर में लाइट गोल थी तो हमने सोचा उजाला में ढूंढ ले। क्या चाबी मिलेगी? ऐसे ही हमारी हालत है। आपको पता है हमारी चाबी कहाँ गुमी है? यहाँ पे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी चाबी गुमी है भागवत भगवान में। और हमें उजाला कहाँ दिख रहा है? टीवी में 250 चैनल, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और हम अपनी चाबी वहां ढूंढ रहे हैं। और हम ढूंढ रहे थे तो 5-10 और लोगों ने देखा। बोले क्या कर रहे? बोले चाबी ढूंढ रहे। तो वो भी लगे। चाबी मिलेगी क्यों? अरे उजाला में ढूंढ लो ना, मिलेगी चाबी। ध्यान रखना, न टीवी में चाबी मिलेगी, न व्हाट्सएप फेसबुक में मिलेगी, न दुनिया में मिलेगी। जब भी मानवता के उद्धार की चाबी मिलेगी तो भागवत भगवान में मिलेगी। आदरणीय श्रोताजनों, भागवत भगवान हमारी चाबी। चाहे आज ढूंढ लो, चाहे 70 की उम्र में आके ढूंढ लो, यही चाबी मिलेगी। जिंदगी की चाबी यहीं से हमारा निर्माण हुआ है, यही हमें चाबी मिली। हमारा परमात्मा यहीं है और यहीं पर अनुभूति होगी। और ध्यान रखना, जब बोध होगा तो विरोध खत्म होगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, सुखदेव जी, क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? क्या मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा? बोले हो जाओ। कैसे हम लोग? बोले एक ही उपाय है, श्रद्धा, विश्वास रखिए। तुम 7 दिन कह रहे हो, 7 सेकंड में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस अपने अंदर धीरज रखो। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान किसे मिलते हैं? क्या भगवान बूढ़े को मिलते हैं? क्या भगवान जवान को मिलते हैं? क्या भगवान बुद्धिमान को मिलते हैं?
क्या भगवान अनपढ़ को मिलते हैं? भगवान क्या ऊंची जात वाले को मिलते हैं? क्या भगवान नीची जात वाले को मिलते हैं? हे गुरुदेव बताओ ना, भगवान किसे मिलते हैं? तो एक ही व्यक्ति को भगवान मिलते हैं जिसकी भावना होती है कि जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखो तिन ते। एक राजा थे उत्तानपाद, उनकी दो रानियां थी, एक थी सुरुचि और एक थी सुनीति। सुरुचि का एक पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का एक पुत्र हुआ ध्रुव। सुनीति का मतलब है शास्त्र नीति और सुरुचि का मतलब है खुद के बनाए सिद्धांत। लोग कई बार कहते हैं ना बातों बात पर कि सुनो सबकी और करो। देखो बच्चों के दिमाग में भी यहाँ जो बैठे 5-5, 7-7 साल के, ऐसा डाल दिया गया है, सुनो बेटा सुनो सबकी। ये देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें बचपन से वो घुट्टी पिला दी गई है कि सुनना तो सबकी है। चाहे गणेश प्रसाद दुबे को बुला लो, चाहे दुनिया के कोई व्यासी को बुला लो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें सुना दे, सुनना सबकी, लेकिन करना ये देखिए। तो आज मैं एक नया सिद्धांत देना चाहता हूं, और ये कहावत नहीं है, ये जिंदगी की हमारी फिलॉसफी बन गई है, ये जिंदगी के सिद्धांत बन गए हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिसने मन की सुना है वो बर्बाद हो गया। तुम्हारा मन क्या कहता है? आपका मन क्या कहता है? कौन कौन का मन कर रहा है कि हम भागवत जी को देखें? किसी का मन हो रहा है, किसी का मन हो। अगर मन की सुनते तो यहां बैठ के एक बार अपने लिए ताली बजा लो। तुम लोग सन्यासी हो, आप लोग सब बड़े त्यागी हो। क्यों? 250 चैनलों को, फेसबुक, व्हाट्सएप को, न जाने कितने मनोरंजन को त्याग के बैठे हो। अगर मन की सुनते ना तो वो कपरगट्टू को लेके अभी लगे रहे। तो सुनो सबकी और करो, रुक जाओ। सुनो सबकी, आज मैं नया सिद्धांत दे रहा हूं। सुनो सबकी लेकिन करो शास्त्र की। सुनो सबकी लेकिन करो रामायण की। सुनो सबकी लेकिन करो, जी हाँ, आज नया सिद्धांत मिला है, मन की नहीं। किसकी करना है? शास्त्र की करना है। हमें अच्छी नीति की करना है। और ध्यान रखना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो सुनीति जो है वो शास्त्र पर यकीन करती है और सुरुचि खुद के बनाए सिद्धांतों पर, और खुद का बनाया सिद्धांत पतित करता है। ध्यान रखना, कई बहुओं का मन होता है, सुनो सबके साथ इकट्ठे रहने में कोई मतलब नहीं, अलग होता। किसी का मन होता है बेटे का माता पिता की सेवा करो। आपको पता है जो शास्त्र की सुनता है, एक पिता के 4 बेटे थे, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। एक पिता के 4 बेटे थे, वो 4 बेटे थे, वो प्रिंसिपल थे। एक बेटा लंदन में इंजीनियर, एक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर, और एक उसी इंग्लैंड में बैरिस्टर, और एक बेटा था जो साथ में था, पैसे खत्म हो गए थे तो उसका पान का ठेला था, तो वो शाम को हर दिन पान का ठेला चलाता था। पेंशन भी 5-7 हजार मिलती थी। ध्यान रखना, तीनों बेटे जो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बैरिस्टर थे, वो 2-2, 5-5 साल तो फोन नहीं लगाते थे। लेकिन वो जो पान का ठेला रखा था ना, वो बेटा जो था ना, वो हर दिन शाम को आता, अपने पिताजी को
300 रुपए देता और पिताजी के चरणों में प्रणाम करता और कहता, पिताजी आप चिंता नहीं करना, आपकी दवाई पेंशन से पूरी हो जाएगी और मेरी कमाई से घर चल जाएगा। जब वो पिता बताते थे किसी से तो आंखें डबडबा जाती थी। वो जो 3 हैं वो नालायक निकल गए और एक जिसको मैंने पढ़ाया नहीं वो पान का ठेला वाला लायक निकल गया। आदरणीय श्रोताजनों, लायक निकल गए। तो जो शास्त्र की बात मानेगा वो 300 में भी अपने परिवार को खुशियां दे देगा और जो मन की मानेगा वो बहुत बड़ा होकर भी दुनिया में अपने माता पिता को नहीं, परिवार को नहीं, वो किसी को सुख नहीं दे पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुनो सबकी, लेकिन करो शास्त्र की। किसकी करो? शास्त्र की। और यही हमें अगली पीढ़ी को देना है। हमें कहावतों में भी सुधार करना है। न जाने कितने कहावतें बना के चले गए, मिल जाए ना मुझे जी, समझ गए ना? क्योंकि इतनी गंदी चीज है। आदरणीय श्रोताजनों, सुनीति ने ध्रुव को पाला। ध्रुव आजकल 5 बच्चे या 7 बच्चे या 10 बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करिए। और दीदियों से निवेदन है, अपने बच्चों को ना दादी दादा को जरूर सौंपना। आपको पता है दुनिया का कोई भी कॉन्वेंट स्कूल जो संस्कार नहीं दे सकते, वो संस्कार घर के दादा दादी अपने नाती पोतों को दे सकते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, नाती पोतों को दे सकते हैं। लेकिन मैं कई माओं को देखता हूं, हे भगवान, अगर बच्चों को पकड़ लेंगे ना तो कहेंगे हमने जन्म दिया है। हे भगवान। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में कोई किसी को जन्म नहीं देता। सब अपने अपने कर्तव्य से इस संसार में आते हैं। केवल हमें मौका मिलता है किसी को जन्म देने का। बाकी अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी संसार बनते रहेगा। हमारे रहने में भी बन रहा है, नहीं रहने में भी बनेगा। हम सब माध्यम हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो हमें अपने बच्चों को, अब 1 या 2 संतानें हैं, आज मन में संकल्प लो, हमें अपने बच्चों को उत्तम नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को ध्रुव बनाना है। ध्रुव मतलब शास्त्र नीति सिखाना है। उत्तम तो कोई भी बन जाएगा, अच्छे अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ABCDEFG सीख ले, 1 2 सीख ले और अंग्रेजी सीख ले तो वो उत्तम बन जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, ये कपरगट्टू चलाते हैं, इसमें एक गूगल गुरु है ना? इससे पूछना इंग्लैंड के अंग्रेज अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आपको पता है हम